सिटी जोन के तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ है। सभी सिटी जोन के सब बहने इंतजार कर रहे हैं आपका मधुर महावाक्य बाबा का सुनने का। सभी इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए इतना दूर दूर होते भी हम नजदीक में आपसे मिलन मना रहे हैं। जी जी दादी जी की विशेष पालना याद आती है। जी सब बेंगलुरु जोन के सब भाई बहने आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी। ओम शांति पद्मा बहन जी। अच्छा, 1 मिनट बाबा की याद में सब साइलेंस में बैठे। ओम शांति। बाप दादा ने साकार मूल्यों द्वारा, अव्यक्त मूल्यों द्वारा हमें पहले से ही तैयारी के लिए बता दिया है। मालूम नहीं था कि कौन सी डेट पर ये एपिडेमिक आएंगी, परंतु बाबा की कई मूल्यों में ऐसे भी शब्द देखते थे कि बाबा महावाक्य उच्चारण करते थे कि ऐसे बीमारियां आएंगी जिसका किसको मालूम ही नहीं है, नाम भी नहीं होगा, नाम फिर बाद में पड़ेगा। और ऐसी बीमारियां आएंगी जो बिल्कुल सब घर में ही बंद बैठ जाएंगे। तो ड्रामा अनुसार बाबा के ब्राह्मण बच्चों को आंतरिक तैयारी करने का तो जब से ज्ञान में पहुंचे हैं उसी घड़ी से लेकर अपनी आंतरिक तैयारी की होंगी। परंतु हाँ, कभी कभी ऐसे होता, कहते हैं ना कि शेर आया शेर आया और फिर आता नहीं है। तो फिर जब वास्तव में आ रहा है तो उस समय फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पहले तो ये सुना ही है। परंतु सचमुच ये तो जैसे कि एक छोटी सी रिहर्सल हो गई है कि हम अपने आप को देखें कि हाँ, बेशक न सिर्फ बाबा के साथ संबंध है, परंतु दैवी परिवार के साथ भी कितना मजबूत संबंध है, बाबा में कितना निश्चय है और कहाँ तक हम अपनी पुरुषार्थ में, तीव्र पुरुषार्थ में फास्ट गति से जा रहे हैं। मुझे बेंगलोर का नाम सुनकर के एक कहानी याद आई कि जब 1965 मम्मा की तबीयत बहुत बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर थी। वैसे तो मालूम नहीं था कि ऐसे कोई लास्ट स्टेज की बात है, परंतु मम्मा को मालूम था कि तबीयत तो ठीक नहीं है। परंतु मम्मा बॉम्बे से आई पूना से फिर दादी जानकी ने प्रोग्राम उनका बनाया बेंगलोर का। तो मधुबन में तो मम्मा की सेवाएं उसके बाद भी चलती रही, परंतु मधुबन से बाहर बेंगलोर लास्ट धरनी थी जहां पर मम्मा ने अपना स्टैंप लगाया। और मैं देखती हूँ कि बेंगलोर के द्वारा कितनी सुंदर सेवाएं हुई है। मम्मा का यादगार, मम्मा की छाप सबके दिल उस आधार पर बहुत सेवाएं हैं। परंतु मम्मा को विशेष क्यों याद किया? क्योंकि बाबा के लिए तो हम कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने 33 वर्ष अपना जीवन की यात्रा राजयोगी होकर के अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया और मम्मा ने उससे पूर्व ही 1965 में ही जून महीने में मम्मा ने अपना ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया जो मम्मा और आगे चली गई। हर प्रकार से सत्युग की रीत रस्म संगम युग में शुरू होती, तो सत्युग में ये तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि वहां कोई ऐसे संबंध नहीं है जिसमें कोई मोह हो,
तो वो तो मम्मा बाबा से देखा कितना प्यार, परंतु कोई मोह नहीं। परंतु लक्ष्मी पहले जाती है, नारायण बाद में जाता। तो मम्मा ने भी देह का त्याग कर हम सबके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल आज तक बन करके रही है कि कैसे भी स्थिति हो, परंतु शरीर नाजुक होते भी बाबा ने जब कहा अंत में कि मम्मा पहला अंगूर निकला है, आप सबको अंगूर खिला करके सबसे दृष्टि मुलाकात करेंगे, तो ये अंतिम सेवा मम्मा को मालूम था कि अभी अंतिम घड़ियां हैं, दर्द भी बहुत हो रहा था, परंतु जी हाँ का पाठ और मम्मा का जैसे चंद्रमा के समान चमकता हुआ चेहरा लास्ट तक सभी ने वही देखा। तो मम्मा ने 200 से अधिक भाई बहनों को, सबको अंगूर खिला करके, दृष्टि देख करके, फिर थोड़े समय के बाद बाबा की गोद में आत्मा उड़ के चली गई। तो तीव्र पुरुषार्थी इतना जो अपनी अंतिम स्टेज बाबा से भी पहले मम्मा ने प्राप्त कर ली। तभी तो कहते हैं राधे फिर कृष्ण, तभी तो कहते हैं लक्ष्मी फिर नारायण। तो बैंगलोर के कनेक्शन से ही मम्मा की स्मृति आप लोगों को भी बहुत जबरदस्त रहती होंगी। और अभी तो जल्दी में ही मम्मा का दिन भी आने वाला ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि तीव्र पुरुषार्थी के लिए एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने अपने सब दादियों के हैं, परंतु विशेष तो वो भी कहेंगे पहले तो बाबा और फिर नेक्स्ट मम्मा। इन दोनों को देख करके हम भी सीखे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है। तो बेशक सेवा में दोनों ही हाजिर सदा रहे, बाबा और मम्मा, परंतु संकल्पों में मम्मा बाबा ने चिंतन नहीं किया। हाँ, टचिंग आई, प्लान किया, हर प्रकार से बहुत अच्छी तरह से वो प्लान बन करके प्रैक्टिकल शेप भी उसका हो गया। परंतु बाबा मम्मा का चिंतन विशेष किस बात में चलता था? ज्ञान का मंथन। और बाबा के तरफ से जो भी किसी बात का उत्तर मिलता था, ज्ञान युक्त, योग युक्त, राज युक्त। और मम्मा भी जो उत्तर देती थी उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल में बताएंगे, परंतु मम्मा का उत्तर भी बिल्कुल सरस्वती माँ, गॉडेस ऑफ नॉलेज, उस रूप से मम्मा ने सबकी पालना की। तो मम्मा की कौन सी कहानी मुझे सुनानी है? ये है 1964 सितंबर मास की बात, जब मम्मा अभी तक बॉम्बे में है। उससे पूर्व भी मैं बाबा मम्मा से मिली थी 1957, विदेश जाने से पहले। और फिर सारा परिवार सहित, माता पिता, हम और भी सब थे। तो वो भी मुलाकात बहुत ही सुंदर थी। परंतु ये बॉम्बे की मुलाकात बहुत विशेष थी। मम्मा की तबीयत तो ठीक नहीं और मम्मा को मॉर्फिन पर रखा गया था, परंतु मम्मा ने फिर भी स्वीकार किया कि हम, और मेरा भाई था, माता जी थी। माता जी तो रोज क्लास में जाती थी, परंतु माता जी ने पूछा कि रजनी बहन मम्मा से कि हम बच्चों को ले आऊं आपसे मिलने। तो मम्मा जी हाँ का पाठ सदा ही, कभी माँ के मुख से ना नहीं निकलता था। तो हम लोग गए। मेरी आयु थी उस समय 15 वर्ष की, और जब मैं छोटी थी तो ज्ञान में तो मजे से आते थे। जब स्कूल हॉलीडेज होते थे तो बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेते रहे। फिर बड़े होते लंदन के वातावरण में, स्टडीज में और बातों में ध्यान जाने से थोड़ा योग और ज्ञान छूट गया। तो माता जी ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप इसको बोलो कि योग करे। मम्मा उसको देखे, मुझे देखे, फिर उसको देख करके मम्मा कहती
आपने कोई बात ज्यादा कहो, अपने समय पर अपने आप ही ये मेडिटेशन करेंगे, योग लगाएंगे। आप ज्यादा कुछ कहो ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, क्यों माने मेरी मनपसंद बात, परंतु तुमको जरूर योग में बैठना है। तो योग तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो किसको जबरदस्ती खिलाया जाए। योग तो होता ही है अपने दिल से, लगन से परमात्मा को याद करना, बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करना। तो मम्मा के कहने से कोई योग लगने वाला नहीं था, मुझे खुद उसके लिए पुरुषार्थ करना होता था। हाँ, मैं पर ये योग लगाएंगे। तो यदि आप में से कोई ऐसे फैमिलीज बैठे होंगे जिन्हों को छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे भी हो, परंतु आप उनको प्रेम देते चलो, प्यार देते चलो, और ये नहीं इंसिस्ट करो आपको करना ही है, आपको क्लास में चलना है, आपको मुरली सुननी है, आपको योग करना है। नहीं, आप अपनी तरफ से प्यार देते रहो, बाबा का भोग उन्हों को खिलाते रहो, गुड वाइब्रेशंस उन्हों को देते रहो, गुड विशेस देते रहो, तो अपने आप ही उन्हों की जीवन यात्रा भी राइट मार्ग पर आ जाएंगी। तो मम्मा का विजडम वो याद आता, तो बाबा का भी हर उत्तर, जैसे मैंने बताया, ज्ञान युक्त। मम्मा भी आत्मा को समझ करके फिर उस अनुसार ही, बाबा कहते हैं कि नर्व्स देख करके फिर दवाई दी जाती। डॉक्टर पहले आपका पल्स न देखे, नर्व्स न देखे, तो वो कैसे आपको दवाई दे सके। तो मम्मा भी ऐसे रूहानी सर्जन के साथ, मास्टर रूहानी सर्जन, वो भी थी। फिर उस अनुसार उनके द्वारा, उनके जैसे आज भी बाबा ने कहा, आपके चेहरे द्वारा सेवा हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप चेहरा हो। तो बाबा के चेहरे को आज भी देखो, या पर दादी नर्मद शांता दादी को देखते थे तो सबको क्या लगता था, बिल्कुल बाबा का साकार रूप। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा न सिर्फ फीचर्स की बात है, और भी दादी नर्मद शांता की बहन है और भी भाई थे, परंतु उनका चेहरा कुछ अलग था। पर दादी का चेहरा बिल्कुल बाप समान। जो प्राप्ति की हुई है वो चेहरे के चमक से, फलक से नजर आए। तो बाबा का ऐसा, और आप लोगों ने परदादी को देखा उसका ऐसा, और मम्मा का भी अंतिम घड़ी तक ऐसा ही चेहरा, बिल्कुल चंद्रमा जैसे फुल मून होता है, पूर्णमासी होती है, तो ऐसे ही पूनम की रात मम्मा का चेहरा ऐसे ही। तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, ज्ञान के सिवाय और उन्होंने कोई भी बात सोची नहीं। यज्ञ की स्थापना की हिस्ट्री तो आप लोगों ने सुनी है। यदि बाबा को कभी भी कुछ बात सामने आती थी, कितनी बातें सामने आई, कितनी बातें, परंतु बाबा के चेहरे पर उसका रंचक मात्र भी कुछ असर नहीं होता था। मम्मा तबीयत कैसी भी थी, मॉर्फिन लास्ट में दे रहे थे, चेहरे में कुछ नजर नहीं आता था। तो ज्ञान युक्त मनन चिंतन जितना हम यहाँ इस तिजोरी में, आत्मा तो बिंदु, और बिंदु के भी अंश मात्र में, वैसे तो बिंदु को डिवाइड नहीं कर सकते, परंतु जिसको हम कहते हैं बुद्धि, तो बुद्धि की तिजोरी में मम्मा ने ज्ञान रतन सदा जमा करके रखे। मम्मा मैनेजर थी यज्ञ की, सारा यज्ञ संभाला, न सिर्फ कराची के दिनों में परंतु आबू के दिनों में भी, परंतु मैनेजिंग का काम करते, सबकी दिलियों को प्यार देते, शक्ति भरते, मम्मा ने अपना पुरुषार्थ पर सदैव ध्यान दिया।
तो तीव्र पुरुषार्थ हम ये चेक करें कि ज्ञान के सिवाय कोई और बात तो मेरी बुद्धि में नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि कारोबार नहीं करनी है, परंतु कारोबार में भी, जैसे कल बाबा ने बताया, 3 शब्द बहुत पावरफुल थे कि पवित्रता क्या है। पवित्रता है वो स्थिति जिसमें कोई भी अयथार्थ संकल्प तक भी न आए। और दूसरी बात बाबा ने कही, कोई व्यर्थ बात न आए। और तीसरी बात बाबा ने कही, साधारणता न हो। 5 विकारों पर तो जीत बाबा चाहते ही हैं कि बच्चे जल्दी वो जीत प्राप्त कर ले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो ठीक है, परंतु कल बाबा ने और डेफिनेशन बताई पवित्रता की। ये 3 बातें, कुछ भी अयथार्थ न हो, कुछ भी व्यर्थ न हो, और तीसरा साधारण न हो। तो अभी हम देखें कि मानो कि व्यवहार कर रहे हैं, हमारी बुद्धि क्या लौकिक की तरफ अथवा साधारणता के साथ कुछ सोच रही है, या पहले बाबा को सामने रख करके कुछ बात पर विचार करना होता है, जरूरी है। बाबा को सामने रख करके बाबा के साथ अंदर ही अंदर मन में बातें करके ज्ञान युक्त आपको उत्तर अवश्य मिलेगा कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन में वो व्यवहार करना चाहिए। तो कहने का मतलब, हर समय ज्ञान क्या कहता है, या आज तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे लिए सहज ये है कि हम सोचें बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने क्या किया। परंतु उससे भी सहज, दादियों ने क्या कहा, दादियों ने क्या किया। कितने एग्जाम्पल्स है। और बैंगलोर को तो सब दादियों की पालना बहुत अच्छी तरह से मिली हुई है। न सिर्फ हृदय पुष्पा दादी, टिक्कन दादी जिसको हम कहते थे, परंतु साथ ही साथ चंद्रमणि दादी, पंजाब का शेर। तो पंजाब तो ऊपर है नॉर्थ में, और बैंगलोर तो साउथ में है, परंतु पंजाब का शेर के लिए क्या बड़ी बात है, आज वहां कल वहां। और ऑफ कोर्स बैंगलोर में तो यादगार भी दादी चंद्रमणि भी छोड़ के गई है, देह का त्याग वहां पर ही किया अंत में। तो कहने का मतलब कि आज यदि हमको ज्ञान युक्त जीवन बनानी है, तो एग्जाम्पल्स तो अनेक 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 अनेक। मैंने दादियों का नाम लिया, परंतु मुझे अभी जगदीश भाई और अपना रमेश भाई भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने भी बैंगलोर की बहुत बढ़िया सेवा की, वो भी एग्जाम्पल्स आप सबके सामने है। तो कहने का मतलब, बुद्धि में क्या चल रहा है, अयथार्थ बात चल रही है, बाबा छुट्टी नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप तो कितने विशेष आत्माएं हो, कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने कहा कि आप तो देव आत्मा बनने वाले हो। ब्राह्मण जीवन भी श्रेष्ठ, परंतु भविष्य भी कितना ऊंचा। तो अयथार्थ बात हमारी बुद्धि में न चले। व्यर्थ, साकार बाबा, अव्यक्त बाबा कितना समय से हमें ये बताते रहे हैं कि बिल्कुल आप उस रास्ते को शुरू ही ना करो। आप उस रास्ते पर पैदल करने लगेंगे तो वो तो आपको खींच के आपका आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाएगा। व्यर्थ बात कोई बुद्धि में सामने आए, तुरंत ही उसको छुट्टी करा लो। क्यों, क्या, इफ, व्हाट, बट, मे बी, ये प्रश्न को आने का अधिकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो बाबा के लाडले बच्चे हैं। तो जब आप ये याद करेंगे कि बाबा आपको किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप अपने मन में बहुत श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प करते रहेंगे। हर समय कोई भी सिचुएशन आए, हमारे संकल्प की क्वालिटी बहुत ऊंची रहे। साकार बाबा की बातें आप लोगों ने सुनी है। आबू के दिनों में भी बाबा जहां अभी
नीचे ऑफिसेस है, निर्भय भाई की ऑफिस है और बाजू में फिर वहां पर मेडिटेशन हॉल है। तो पहले तो न ये ऑफिसेस थी न मेडिटेशन हॉल था, सारा पहाड़ी पहाड़ था। तो बाबा गंजी और धोती में बच्चों के साथ लॉन्ड्री कर रहे थे, कपड़े धुलाई कर रहे थे। तो कोई आया दरवाजे पर, तो बाबा के पास संदेश मिला कि बाबा कोई आपसे मिलने चाहते हैं। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि उसको बोलो 10 मिनट ठहरे और फिर मैं कपड़ा पहन के आता हूँ, कुर्ता पहन के आता हूँ। बाबा ने कहा भले उसको लेके आओ। तो बाबा की उस समय स्थिति क्या थी? बाबा ने कहा बस बाबा तो कपड़े धुलाई करते भी उसको साक्षात्कार करा सकता। यहाँ की जो रूहानी चमक थी कि उनके ज्ञान योग के हिसाब से बाबा के पास कुछ और बात थी ही नहीं। इतने समय का वो अभ्यास बाबा के साथ था। तो हाथों से बहुत साधारण काम कर रही हैं। संस्था का हेड का बाबा को टाइटल कोई वो नहीं पसंद था। बाबा तो प्रजा का पिता, उससे और बढ़िया टाइटल क्या हो सकता। तो इतना बड़ा व्यक्ति, पर्सनालिटी, और वो फिर साधारण संकल्प करे नहीं। काम बेशक साधारण हो, परंतु वो तो बाबा की नम्रता कि बाबा ने इतना प्यार से बैठ करके बच्चों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए, बच्चों का उमंग बढ़ाने के लिए बाबा ने इस तरह से काम किया। परंतु उस काम करते भी बाबा की स्टेज बिल्कुल हाई लेवल की स्टेज। तो जब हम साधारण काम कर रहे हैं, हमारी स्थिति किस प्रकार से होती? आप सोचो कि दादी जान की जब लंदन पहली बार आई, 1974 अप्रैल की बात है। तो दादी पहले तो बहुत सारे हम लोग थे प्रदर्शनी के लिए, रमेश भाई, उषा बहन, मोइनी बहन न्यूयॉर्क वाली, डॉक्टर निर्मला, हम सब इकट्ठे ही थे छोटे से स्थान में। परंतु सब बड़े प्यार से, मजे से, खुशी खुशी से रहे हुए थे। तो उस समय मोइनी बहन और मुझे दादी जल्दी भेज देती थी प्रदर्शनी में, और फिर अपना रमेश भाई भी जर्नल सादात से मिलने के लिए निकलते थे। तो डॉक्टर निर्मला रहती थी और डॉक्टर निर्मला की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो दादी ने कहा ठीक है आप लोग सब जाओ, मैं भोजन बनाएंगी। तो औरों को तो बहुत संकोच रहा और मैंने भी कहा दादी नहीं, हम लोग आकर के जल्दी में 10 मिनट में बना सकते। दादी हंसा, कुछ नहीं बोला। फिर थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर निर्मला की और तबीयत बिगड़ गई, उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ा। तो भी दादी कहे कि नहीं, मुझे बस स्टॉप दिखा दो, कहाँ से मुझे बस पकड़नी है। और उस समय भी तो दादी 59 इयर्स की थी और भारत में तो दादी ही मानते थे दादी को। उस समय भी दादी सारी भट्टियों की ट्रेनिंग्स कराने की निमित्त थी। आप लोगों कहीं बैठे होंगे जिन्होंने उस समय की भट्टियां की होंगी। परंतु दादी ने ये कभी नहीं सोचा मैं बस में कैसे जाएंगी, मैं इंग्लिश भी नहीं जानती हूँ, मैं अकेले कैसे जाएंगी, मुझे भोजन सबके लिए बनाना है, कैसे होगा। नथिंग। हम थे ही थोड़े, कोई माताएं मददगार उस समय हो जो आकर के मदद करे नहीं था, कोई गाड़ी वाला हो जो दादी को लेके जाए वो भी नहीं था। बहुत सिंपल, हर स्थान पर जो शुरू की कहानी होती है सिंपलिसिटी से ही शुरू होती। तो दादी खाना बनाती थी, भोग लगाती थी, टिफिन भर करके फिर बस पकड़ के दादी जाती थी हॉस्पिटल। डॉक्टर निर्मल से मिल के खाना खिला करके दादी वापस आती थी। तब तक 2-3 बज जाता था, तब तक हम लोग भी आ जाते थे। तो फिर हम मिल करके भोजन करते थे दादी के साथ। साधारण कर्म, कोई भी कह सकता है कि मुझे ये करने की क्या जरूरत है, नहीं,
जो सामने बात आई है मैं प्यार से करूं, दिल से करूं। बाबा मम्मा दादियों की ये विशेषता, यदि कुछ काम कर रहे हो दिल व जान से प्यार से करो, ऊपर ऊपर से नहीं। न बाबा को वो बात पसंद है न दादियों को वो बात पसंद है। दिल से जो करना है दिल से करे, प्यार से करे। क्यों? फिर उस भोजन में ताकत होंगी। और यदि कपड़े धुलाई करने की बात है, उन कपड़ों में चमक आएंगे। जो भी काम करो दिल से करो। तो उसमें जो सेवा का खाता है जमा करने का, वो जमा कमाई होती जाती है। संतुष्टता के लिए बाबा ने कल बताया कि सेवा ऐसी हो जिससे आत्मा को कभी भी नीचे ऊपर की स्थिति न हो, परंतु सदा ही संतुष्ट रहे, खुशी रहे और शक्ति का अनुभव हो। और संतुष्टता होंगी तो महानता भी होंगी। आपने दोनों बातों को जोड़ लिया। तो आजकल लॉकडाउन के समय तो हर एक को सब कुछ करना पड़ता है। इट्स फाइन, अच्छी बात है। अभ्यास हो जाता है सब कुछ करने का, ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो सेवा के लिए मैं कहेंगी कि तीव्र पुरुषार्थ है, जो सामने बात आए दिल से करें, बस इतनी तक बात है। बाकी जो और 3 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान एक नेचुरल हमारी बुद्धि में आ जाए। आप सोचो, दादी जानकी को मैंने प्रैक्टिकल देखा कितने वर्षों से। दादी शाम को भी मुरली पढ़ती थी, रात्रि को भी मुरली पढ़ती थी, नेक्स्ट मॉर्निंग भी मुरली पढ़ती थी, फिर क्लास में भी मुरली पढ़ती थी। दादी का ये नियम। बड़ी दादी को देखा, रात्रि भी दादी अपने पास कमरे में, दादी हंस के कहती थी ये मेरी गीता पाठशाला है, क्योंकि हम 5, 6, 8 बहनें जाकर के बैठ जाती थी। तो दादी फिर हम लोगों को पढ़ करके सुनाती थी, कभी सारी मुरली, कभी प्रश्न उत्तर, ब्लेसिंग्स आदि, जैसे भी समय होता। परंतु दादी रात्रि को पढ़ती थी, फिर सवेरे पढ़ती थी, फिर क्लास में पढ़ती थी, और दिन में भी वो मुरली बाजू में रहती थी। अभी दादी रतन मोहिनी से बातचीत चली 2-3 दिन पहले, तो कुमारियां हंस रही थी कि दादी तो कहाँ भी बैठती है, कहेंगे मुझे मुरली बाजू में रख के जाओ। क्यों? क्योंकि 2 मिनट मिलेगा मुरली हाथ में, 10 मिनट मिलेगा मुरली हाथ में। तो दादी कहती थी कि हमको तो आदत ही नहीं है कुछ और पढ़ने की। मैंने तो बचपन से ही, दादी 11 साल की थी जब यज्ञ में आई, तो मैं तो सदा ही मुरली से ही मैंने पढ़ा है, सीखा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। तो अभी भी मुरली ही मेरे साथ रहती। तो आप सोचो कि मुरली तो चलो कागज है, अलग बात है, परंतु यहाँ पर हमारी बुद्धि में यदि हमने और किसी को बिठा के रखा है, मनुष्य को, यदि उन्हों की कहानियां हमने जमा करके रखी है अपने में, तो ज्ञान के मंथन का जगह ही नहीं छोड़ी। आप जगह को खाली करो, आपको कोई स्टोर रूम हो, और स्टोर रूम में आप दरवाजा खोलो, देखो कि खूब सारा सामान है, कितना भी अच्छा सामान हो, क्वालिटी वाला सामान है, परंतु जिस घड़ी देखेंगे कि बिल्कुल स्टोर रूम फुल है, तो खोल के देख के दरवाजा बंद कर लेंगे, कुछ और उसमें नहीं डालेंगे। तो इस स्टोर में भी हमने क्या जमा करके रखा है, तो हम और सब बातों को जल्दी जल्दी छुट्टी कर लेवे, और बाकी जो ज्ञान के रतन है, आप सोचो कि यहाँ कोई भारी चीज नहीं रख सकते, फिजिकली भी नहीं रख सकते, स्पिरिचुअली भी नहीं रख सकते। तो अभी हमें जगह यहाँ बनानी होगी। अब तक जो कुछ पुरुषार्थ चला, आप अभी तक ब्राह्मण रहे हैं, उसके लिए बाबा भी आपको धन्यवाद देंगे। परंतु अभी जो और नाजुक समय आने वाला है,
आर्थिक समस्याएं बहुत आएंगी, पक्की बात है ये, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है विश्व की, 20% लोगों के हाथ में सब कुछ, 80% लोगों के लिए खाना पानी भी नहीं। तो ये जो अन्याय है, भगवान इस अन्याय को भी ठीक अवश्य ही करेंगे। तो ये अभी रिहर्स हो कि हम कहाँ तक एक तो के सहयोगी हैं और उनको मदद कर सकते हैं, और उनको कहाँ तक हम प्यार से खिला सकते, प्रेशर नहीं परंतु प्यार से 10 को, 12 को, 15 को, और जो अपने आश्रम के नियम है उस अनुसार ही वो चलेंगे। तो कहने का मतलब कि अब भी समय कठिन हमें लगता, और आगे बहुत मुश्किलातें आने वाली है, परंतु यदि हमने अपनी बुद्धि में ज्ञान का मंथन करके इस तिजोरी में वो रत्न डाले हुए रखे हैं, तो कभी हमें ये नहीं फीलिंग आएंगी कि हमें आर्थिक कोई समस्या है, हमारा जॉब छूट गया तो अभी क्या होगा। नहीं, बाबा ने कह दिया है, बाबा के ब्राह्मण बच्चों को दाल चावल या दाल रोटी, शायद दोनों ना भी मिले परंतु एक चीज तो मिलेंगी, और फिर साथ साथ उसमें 4 सब्जियां 6 सब्जियां भी ना मिले, हर्जा नहीं है। हमारी दादियों ने तो आटा और नमक, बस इस आधार पर ही चले कितना समय दिल्ली में शुरुआत में, रोटी और नमक बस। तो हमारे लिए क्या बड़ी बात है, क्या तकलीफ है, अभी कोई तकलीफ नहीं। तो ज्ञान हमारे पास सदा होगा, तो ज्ञान रत्नों से हम हर बात को समझ सकेंगे, और फिर ज्ञान रत्नों से हम खेलेंगे तो हमारा मन कभी उदास नहीं होगा, हाय क्या हो रहा, ऐसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बस उस आनंद से आप बाबा से मिलो, उस आनंद से बाबा आपको खिलाएंगे। 4 सब्जियां नहीं मिलेंगी परंतु दाल रोटी तो मिलेंगी ही, या चावल और दाल तो मिलेगा ही। तो ज्ञान युक्त हमारा संकल्प चले। योग आजकल तो बहुत स्थानों पर योग की भट्टियां चल रही है, मैं जानती हूँ। तो ऐसे समय पर योग पर सबका ध्यान है विशेष, मैं ये भी जानती हूँ, परंतु जो जून मास में 1968 में बाबा के साथ मुलाकात रही, तब मुझे करीब 2 मास ही हुआ था ज्ञान में चलते, पहचान थी परंतु एक्चुअल ज्ञान क्या है हरी जानकी ने समझाया, फिर क्लास करने लगी तुरंत, सुबह शाम। तो फिर मुझे संकल्प आया मुझे सरेंडर होना है, तो बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने तुरंत तार में जवाब दिया। जवाब क्या दिया, बच्ची ये बातें पर्सनल की जाती है, मधुबन में आ जाओ, जनक बेटी आ रही है उसके साथ आ जाओ। तो वो जो जून मास की सीन्स है, कई सीन्स हमारी बुद्धि में छपी हुई है। तो बाबा ने उस समय 2 बातें स्पष्ट की थी योग के बारे में। बाबा विशेष ये बात कहते थे, बिंदु स्थिति का योग, बस मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, हर आत्मा बिंदु स्वरूप, और परम आत्मा शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप। तो बाबा खास ध्यान खिंचवाते थे योग की स्थिति के लिए इस प्रकार से। और दूसरा बाबा ने ये भी कहा, बच्चे सिर्फ बैठ करके योग की बात नहीं होती, चलते फिरते आपका संबंध बाबा के साथ जुटा रहे, आपका कनेक्शन जो होगा उस कनेक्शन से आप जब योग में बैठेंगे तो सहज सहज आपकी ऊंची से ऊंची स्थिति बन ही जाएंगी। परंतु पहले तो आप ऐसे अपना स्थिति बनाओ जो चलते फिरते बाबा की याद साथ साथ रहे,
बाबा कंपनी दे रहा, बाबा कंपेनियन बना रहा। तो जब हम बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, बाबा के साथ अंदर ही अंदर वार्तालाप। और यदि कुछ और ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें बुद्धि ज्यादा लगाने की बात नहीं होती, कभी कभी सिंपल टास्क्स भी होते हैं, तो उसमें भी काम काज करते दिल याद दे। तो बाबा को दिल दी हुई है, तो दिन भर बार बार स्मृति में बाबा, नैनों में बाबा, दिल में बाबा। तो फिर आप सोचो कि कितना फास्ट पुरुषार्थ चल सकता। और जब बट्टी का चांस मिलता तो आत्मा बिल्कुल जल्दी ही सब स्टेजेस पार करके उस बिंदी स्थिति में अपने को स्थित करेंगी। फिर जो बाबा को ड्रामा की और आगे सीन दिखानी होंगी, आप और हम सब देखेंगे। परंतु ये दो बातें विशेष बाबा खिंचवाते थे ध्यान कि यदि दिन भर हमारा योग होता है, बाबा के साथ संबंध हम जोड़ते रहते हैं, तो क्या होगा कि हमसे कोई गलती नहीं होगी। एक कहानी और सुना लेती हूँ। जून मास की ही बात है। एक बहन दूसरे शहर से आ रही थी, तो ईशु दादी ने उसको बाबा की आज्ञा अनुसार पत्र भेजा जल्दी में ही कि तुम इस स्थान को पास करेंगे, जंक्शन है, तो वहां पर कुछ पार्सल है छोटा सा बाबा के लिए, वो आप ले आना अवश्य। तो वो बहन पहुंची और ईशु दादी ने उसको ढूंढ के पूछा क्या हुआ, ले आए? तो वो भूल गई थी। कहा कि जिस समय उस जंक्शन पर पहुंचे थोड़ी ट्रेन लेट थी, तो मैं भी हड़बड़ में थी, तो मेरे मन से खिसक गया। तो दादी तो कुछ नहीं बोला, दादी ने सिर्फ कहा वो बाबा की दवाई थी। तो लड़की को तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। बाबा तक भी समाचार पहुंचा। तभी फिर बाबा ने एक छोटे से संगठन में कहा, योग युक्त उसको कहेंगे कि जिस घड़ी जो आवश्यक काम है वो काम पूर्ण रीति से कर सके। उसमें ये बहाना नहीं चल सकता हम तो भूल गए, हमको टाइम नहीं था, हमारे बहुत बिजी थे। नहीं, बाबा के साथ जितना गहरा संबंध होगा उतना सहज ही बाबा आपको खींचता रहेगा। जब बाबा कहते हैं ना कि घासलेट में सुई डालो, तो घासलेट से वो सुई की जो रस्ट है वो निकल जाती है। इसी तरह से आत्मा भी ज्ञान की स्थिति में अपने को ऐसे संभाल के रखे जो बाबा की याद हमें खींचे। हमको पुरुषार्थ न करना पड़े बाबा की याद के लिए, परंतु सुई साफ हो गई, बाबा खींच सकते। ज्ञान, योग, सेवा और नेक्स्ट सब्जेक्ट धारणा। 2 वर्ष पहले दादी 102 साल की उम्र में भी ट्रैवलिंग खूब किया, भारत में भी किया, बेंगलोर में भी दादी दिसंबर मास में आई, 103 वर्ष की आयु पूरी होने पर आई थी। तो 2 वर्ष पहले दादी एक हमारी टीचर्स रिट्रीट में पहुंची थी जर्मनी में। वहां पर बाबा का स्थान छोटा सा लिया गया है, रिट्रीट सेंटर। तो वहां पर किसी बहन ने दादी से प्रश्न पूछा, हम अपना भाग्य कैसे बना सकते? तो मैंने सोचा दादी सेवा की बातें करेंगे, तन से, मन से, धन से, संबंध से, संपर्क से। ये बातें तो भाग्य बनाने वाली तो है ही। दादी का उत्तर अलग था। दादी कहे कि आपकी धारणा ही आपका भाग्य बना सकती। आप जितना धारणा मूर्त बनेंगे उतना आपका भाग्य भी इतना श्रेष्ठ बनेगा।
तो वैसे तो कोई ये उत्तर दे नहीं सकता था, परंतु दादी ने जिस घड़ी बात बताई तो बिल्कुल लॉजिकल बात रही। ज्ञान हमें क्यों मिलता? भाषण करने के लिए नहीं मिलता, डिस्कशन के लिए नहीं मिलता। ज्ञान हमें मिलता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, अच्छी तरह से आत्मा को समझे, अच्छी तरह से उसका अभ्यास करें, जो बाबा कहे हम उसका अभ्यास करें। तो ज्ञान हमें मिलता ही है परिवर्तन के लिए, और ज्ञान हमें मिलता है योग करने के लिए। तो जितना ज्ञान होगा उतना योग होगा। तो योग की शक्ति भी हमें क्यों प्राप्त है? ताकि हमारे पास्ट का हिसाब दग्ध हो और आज के लिए हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म होता रहे। तो ज्ञान भी हमें मिलता है योग के लिए और धारणा के लिए, परिवर्तन के लिए। योग भी हम करते हैं परिवर्तन के लिए। सेवा, हाँ, अनेकों को हम जगाते हैं, उनकी दुआएं हमें मिलती है, परंतु सेवा में भी कौन सी सब्जेक्ट बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आती? आपकी धारणा। आपने जो बातें आप बता रहे हैं, यदि आपने नहीं धारण किए हैं तो दूसरे लोग सुनने के लिए कम तैयार होंगे, परंतु यदि आपके जीवन द्वारा, वो धारणाओं द्वारा वो देख सकते हैं कि आप कौन हो, बाबा की प्रत्यक्षता इसी तरह से ही तो होंगी अपने जीवन के चरित्र द्वारा। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान परिवर्तन, योग परिवर्तन, और सेवा भी अपने परिवर्तन से हो सकती। और फिर ये भी हम कहेंगे कि अपने परिवर्तन से हम ब्राह्मणों को भी इंस्पिरेशन दे सकते, बाहर वालों का भी संबंध बाबा के साथ जुड़ सकते। तो सब बातों का मूल आकर के पहुंचता है धारणा। तो हम कहाँ तक इतना अटेंशन रख रहे हैं कि मैं ऐसे बाबा की तरह ज्ञान को धारण करूं, योग को ऐसे लगाऊं जो बाबा ही मेरे द्वारा नजर आए और कोई बात नहीं नजर आए। नहीं तो कहते हैं ना कि हाँ, इसमें तो अपना तो संस्कार तो है ही, बेचारी थोड़े बहुत युद्ध कर रही है उस संस्कार से। तो बाबा ने कहा बेचारी क्यों कहे, नहीं, उसके लिए भी बहुत अच्छा मंत्र दिया, परंतु मेन बात अपने परिवर्तन का नक्शा धारणा से हमें भी पता चलता, और अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें। तो ये 4 सब्जेक्ट्स इजी, मैं कोई नई बात नहीं सुना रही हूँ, परंतु इन 4 सब्जेक्ट्स पर अच्छी तरह से ध्यान देने से, अपने जीवन में उन बातों पर राह पर चलने से, हाँ जरूर, तीव्र पुरुषार्थ आपको इस मुश्किल समय से भी सहज सहज पार कर लेगा। परंतु और ही आप जैसे ये धारण करके औरों के सामने एग्जाम्पल बनेंगे, तो वो भी जो एग्जाम्पल है औरों के लिए, वो भी दुआएं देता है। हम कितनी भी मेहनत करके किसको समझाने की कोशिश करें, शायद माने शायद न माने, परंतु जब उन्होंने प्रैक्टिकल स्वरूप देखा तो दैट इज द प्रूफ, उसमें कोई डिबेट नहीं कर सकता। तो ये विचार थे तीव्र पुरुषार्थी के संबंध से। आत्मा बहन जी, अभी 5-7 मिनट है, किसी को प्रश्न पूछना हो या कुछ कहना हो तो कह सकते। तो जयंती बहन जी, जी जी बोलो। बहुत अच्छा, आप सभी को रिफ्रेश किया। मम्मा की बातें, बाबा की बातें और जानकी दादी के बारे में सभी को
वर्तमान समय के अनुसार सबके लिए, बाबा के बच्चों के लिए क्या आवश्यकता, तो सबको दिल भर गया है। आपका अनुभव की खजानों द्वारा हम सभी अनुभवी बनने के लिए मौका मिल गया है। तो हमको याद आ रहा था जी कि जैसे बेंगलुरु में उदय पुष्पा दादी बेंगलुरु में आए, उसी टाइम पर पहले पहले यज्ञ के आदि में जब बाबा ने सब तरफ सेवा में भेजा था, स्वयं उदय पुष्पा दादी जानकी दादी दोनों भी पुणे में आए थे। बाबा ने साकार बाबा ने वहां भेजा था। उसी टाइम पर हमारे सिटी जोन की सुंदरी सुंदरी दादी पुणे में थी। तो पुणे में रोज जाकर के पालना ली है, कोर्स जानकी दादी उदय पुष्पा दादी दोनों ने उनको पालना दिया। तो पालना देने के बाद उदय पुष्पा दादी ने सुंदरी दादी को साकार बाबा के पास लेके गए मधुबन में। तो उसके बाद बाबा ने कहा आप दोनों भी मिल करके बेंगलुरु में जाओ, बेंगलुरु धरनी की सेवा करना है। तो तभी सुंदरी दादी और उदय पुष्पा दादी दोनों ने भी तो बेंगलुरु की धरनी को फलीभूत करने के लिए निमित्त बने। और सारी कर्नाटक की और बेंगलुरु जोन के चैतन्य पुष्प सुंदरी दादी है। कर्नाटक की चैतन्य पुष्प सुंदरी दादी है। तो सुंदरी दादी द्वारा देखिए और कितना सेवा केंद्र वृद्धि हो रहा है। उदय पुष्पा दादी की तरफ से भी बहुत सेवाएं हो रही है। इससे अंत में देखिए दादी जानकी दादी से भी हमारे पास आकर के इतना हम सबको रिफ्रेश किया दादी ने। सभी बहुत संतुष्ट हो गए। अभी भी जैसे वहां मधुबन में दादी शक्ति भवन में रहती थी, ऐसे इधर चक्कुर योग भवन में भी दादी शक्ति भवन में हम लोगों के साथ रहे। तो अभी भी हमको दादी कहीं नहीं गए हैं, हमारे पास है, कोई हमको याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी मुझे बहुत तो यज्ञ की बात सुनाते थे तो बहुत मुझे याद आ रहा था। तो पहले बात सुंदरी दादी के साथ मैं पुणे में आई थी, तभी दादी से जानकी दादी से मिले थे। तो देखिए अंत में भी दादी हम लोगों के पास आके हम लोगों को तबीयत ठीक नहीं तो भी इतना हम लोगों को खुश करा दिया, एक दिन में इतना खुश करा दिया, इतना खुश करा दिया। सब टीचर्स बने, सब विद्यार्थी इतना भरपूर हो गए, इतना भरपूर हो गए। हम जीवन भर में हम भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी याद आता है कि पुणे का मेरा भी फिजिकल जन्म, स्पिरिचुअल जन्म पुणे में ही हुआ है। तो दादी को बहुत ध्यान रहता था बेंगलोर के लिए। तो जैसे कि पालना के निमित्त दादी बेंगलोर की भी थी, तो बहुत गहरा कनेक्शन दादी ने रखा था पुणे और बेंगलोर का। जी अंत में भी दादी बेंगलुरु में आए और उदय पुष्पा दादी के पास भी गए, फिर हमारे पास भी दादी जरूर आए। तबीयत ठीक नहीं तो भी इतना अच्छा सब बहनों को रिफ्रेश किया, सब बच्चों को रिफ्रेश किया, बहुत अच्छा रिफ्रेश, बहुत खुश हो गए। तो हमारे चिंतन में हम भूल नहीं सकते ये बातें। तो इसलिए और भी हमारी एक शुभ भावना है, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, अवश्य हमारे पास आइए, आपके अनुभव की खजाना और भी अच्छा सुनना है। जी ठीक है, थैंक यू। जरूर आइए, आप समय लेके अवश्य आइए, हम निमंत्रण दे रहे हैं। जी हाँ ठीक है, ओके। और आपने निमंत्रण दिया सभी के साथ मुलाकात करने का, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चांस मिल गया मुझे भी सबकी मुलाकात करने का। तो थैंक यू। और अभी मैं कहेंगी कि बस 2 मिनट बाबा की याद में ही बैठे और छुट्टी दे दें। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया
आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया।